आज मेरठ शहर विधानसभा में रात दिन काम करने वाले एसआईआर जो अभियान था, मतदाता बनाने का जो अभियान था, उस अभियान के शहर विधानसभा के बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर और जो भवन थे उस स्तर पर जो काम कर रहे थे कार्यकर्ता, तो आज उनका यहाँ सम्मान समारोह है और उनके सम्मान समारोह में ये कार्यक्रम का यहाँ आयोजन जो भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष हैं और संजय जी, उन्होंने मिलकर के अजय भारद्वाज जी ने और वहाँ के चारों मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने ये मिलकर के कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में आज उन सबको हम सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने इस तपी गर्मी में रात दिन घर घर जाकर के वोट बनवाने का काम किया। जो रात के 11 बजे हमें कहा करते थे कि जी हम इस परिवार में जा कर के इसका फार्म भरवा रहे हैं, फार्म 6 भरवा रहे हैं। तो इस प्रकार के आज उन कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह है। उन सम्मान समारोह में ऐसे कार्यकर्ताओं का बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो रात दिन कार्य करते हैं, चाहे हमारे वो रजत जैन जी हों, चाहे हमारे तरुण जी हों, चाहे हमारे अरोड़ा जी, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं ने रात दिन कार्य किया। तो उनके सम्मान समारोह में आज पूरे मेरठ शहर विधानसभा के सभी कार्यकर्ता जोश और उत्साह के साथ यहाँ पर सब उपस्थित हैं। ये लोग संकल्प ले रहे हैं कि आपको विधानसभा भेजना है, क्या शक्ति प्रदर्शन भी दिखाने की कोशिश है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता की जो शक्ति है वो शक्ति बिंब के रूप में है। वो अनवरत अपनी शक्ति दिखाता रहता है। उस शक्ति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी हमारी हमेशा तत्पर चुनाव में तैयार रहती है। तो इस बार भी ये संकल्प कराया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की ये सीट जो है समाजवादी पार्टी की गोद से निकाल करके भाजपा की गोद में रखना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का यहाँ ये संकल्प भी है। आज संकल्प लेने सर आपके लिए, लेकिन भाजपा टिकट कर देते किसी और का, ये कार्यकर्ता निराश हो जाएंगे ऐसे, तो कैसे जीत पाएंगे? देखिए, जहाँ टिकट का है सवाल, वो हमारे यहाँ पार्टी का नेतृत्व है। हमें केवल कमल का फूल दिखाई देता है। जो कमल का फूल है उसकी जीत सुनिश्चित करना हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। कमल के फूल की जीत के लिए महंगाई आड़े नहीं आएगी? सिलेंडर पर दाम बढ़ गए, कांग्रेस जनता पार्टी बंद करा रही है, लोगों में इतना आक्रोश है, आप बात करें जीत की सर। देखिए, आज नहीं, ये आपके इस सवाल पर मैं सहमत हूँ, परंतु ये महंगाई बढ़ना स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप देखो कि जब हम छोटे से थे, जब क्या रुपये लीटर दूध मिलता था, या अनाज का रेट क्या था, या सोने का रेट क्या था, चांदी का क्या रेट था, तो ये अनवरत एक महंगाई का बढ़ना एक लगातार सतत प्रक्रिया है। हाँ, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से कहा है और देश से अपील की है, देश से आह्वान किया है, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि इस देश का जो खनिज है उसे बचाने का काम करिए। आप अनावश्यक जो वाहन हैं उन्हें घरों में खड़ा करिए, अनावश्यक वाहन का उपयोग ना करें, अकेले वाहन में ना घूमें, ज़्यादा काफिला लेके ना चले। और सोने पर निश्चित रूप से उन्होंने अपील की है पूरे भारत के 140 करोड़ नागरिकों से कि सोने को खरीदने में अब संयम बरतें और सोना खरीदना बंद करें। ये भी अपील भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए की है कि महंगाई को रोका जा सके और जो भारतीय जो खरीदार हैं विदेशों से, उनकी हमारी जो संपत्ति है, हमारा जो रुपया है, वो विदेशों में ना जाए, क्योंकि हम डीजल भी, पेट्रोल भी, अन्य खनिज, सोना हम विदेशों से खरीदते हैं। तो हम ये अभियान अपने मेरठ शहर के विधानसभा के नागरिकों से भी करेंगे और प्रधानमंत्री जी की जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपील की है उनको सबको संकल्प भी कराएंगे।